ये जो बोलते हैं यहाँ पे जो आपकी जो शिरा है इसको क्या बोलते हैं? अर्धमहाशिरा। और निचले वाले पार्ट क्या बोलते हैं? अर्धमहाशिरा बोलते हैं। अब इस शिरा में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। अब जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आया डाय अलिंद में, अब ये कैसा कपाट आता है? त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से कहाँ पे गया? डाय नीलम में गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब खून यहाँ पे भरा, अब जब बॉल पे प्रेशर आया, बॉल पे प्रेशर आने के बाद डाय अलिंद में गया। ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जब खून आपके इस वाले पार्ट में जब भरा जाएगा, अब बॉल में जब प्रेशर आया तो प्रेशर कहाँ पे आया? त्रिवर्णी कपाट पे आया। अब त्रिवर्णी कपाट पे आने के बाद कहाँ पे खून गया आपका? डायन नीलम में। अब डायन नीलम से फिर से अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमील्यूनर बॉल द्वारा खून कहाँ पे गया? आपके फेफड़े में गया। और इस फेफड़े में कैसा रक्त गया? अशुद्ध रक्त गया। अब अशुद्ध रक्त गया। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। अब इस पल्मोनरी धमनी को क्या ऐसा रखा था? इसमें पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है। अब इस फेफड़े में क्या? फेफड़े ने क्या किया? फिल्टर किया। अब यहाँ से रक्त कहाँ पे गया? बाएं आलिंद में गया। अब बाएं आलिंद से फिर से ये कहाँ पे आया? बाएं नीले में। अब बाएं नीले से फिर से सेमील्यूनर बॉल के द्वारा कहाँ पे खून गया? आपके एरोटा में। अब एरोटा से महाधमनी द्वारा कैसा रक्त यहाँ पे निकला? रक्त निकला। ठीक है। अब ये सभी ऑर्गन में आपके रक्त सप्लाई हो गया। और यहाँ पे एक पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त रहता है? यहाँ से क्लियर हो गया आपका? ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें पल्मोनरी शिरा में? यही पार्ट कि सांस किस तरीके से बाहर लेते हैं, किस तरीके से अंदर लेते हैं, ये मैकेनिज्म एक बार और समझ लेते हैं आपको। जैसे कि क्या बोला कि प्रेशर जो यानी कि दाब होता है वो आयतन के समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पे डायफ्राम बनाया, जब डायफ्राम समतल था, क्या था? आप लोगों ने लिख लिया ना, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ये डायफ्राम क्या था? समतल था। जब डायफ्राम समतल था तो हमारे फेफड़े का आयतन क्या हुआ था? जब फेफड़े का आयतन बढ़ा तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा? दाब क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे देखिए, दाब जब कम होगा तो क्या करेंगे हम? सांस अंदर लेंगे। बोलिए। अब जब यहाँ पे डायफ्राम क्या हुआ? गुंबद का आकार हुआ। बोलिए। जब डायफ्राम का गुंबद का आकार का हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? जो फेफड़े का आयतन था वो क्या हुआ? कम हुआ। और जब फेफड़े का आयतन कम हुआ, सॉरी, फेफड़े का आयतन जब कम हुआ तो दाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। जब दाब ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? बाहर सांस छोड़ेंगे, यानी कि सांस का छोड़ना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो गया सब? स्टार्टिंग तरीके सब कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है। ये चीज समझ आ गई। आप देख रहे हैं आर्यन वेट क्लासेस। मैं हूं विवेक पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, जीन के बारे में। तो मेरे दोस्तों, ये जीन आलादीन वाला जीन नहीं है, ये बायोलॉजी का जीन है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक वर्ड में अगर लिखूं इसको, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये मैं आखिर बोल क्या रहा हूं, सेगमेंट ऑफ डीएनए के बारे में। तो चलिए हम इसको समझते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है और जीन को लेकर। तो सबसे पहले बच्चों हम एक कोशिका बनाते हैं। कोशिका के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, या हम कह दें बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कोशिका से। यानी कि जो मैं हाथ से लिख रहा हूं, दिमाग से सोच रहा हूं, पूरी बॉडी, होल बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि मैंने यहाँ पे पिंच किया तो कई सारी कोशिकाएं मेरी क्या हो गई? डैमेज हो गई, और तुरंत ही क्या कोशिकाएं हमारी रीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है। क्या कभी ऐसा है कि लिखते लिखते हाथ घिस गया हमारा, कि ये उंगलियां घिस गई? नहीं होती। क्यों? कोशिका हमारी बनती और बिगड़ती रहती है। तो बच्चों, इसके अंदर होता है केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो न्यूक्लियस। ये सभी को पता होगा।
और न्यूक्लियस जो होता है इस कोशिका का हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं इसको क्या कह सकते हो, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर है, या इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल सीसी बोल सकते हो। यहां पे लिख लेना हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या सीसी का कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन होता है, केंद्रक होता है। और मैंने क्या कहा, ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। उसी तरीके से जीन जो है वो अनुवांशिकता की क्रियात्मक एवं अनुवांशिकता की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है। तो अनुवांशिकता यानी बोले तो हेरिडिटी, हेरिडिटी की ये क्या है, बेसिक यूनिट है। तो मैंने दो चीज बताया, अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन है या बेसिक यूनिट कह दो, और आपके बॉडी की क्या है, कोशिका है। उसी तरीके से 2-3 पॉइंट और याद कर लो आप। जैसे कि बात करें आपके नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, बेसिक यूनिट, इकाई यूनिट कह दो यार, ठीक है। तो बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होता है। और आपके लंग्स का क्या होता है, एल्वोलाई होते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। और आपकी किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन। ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई, यानी कि इनसे मिलकर इसका है, ये नर्वस सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम। और ये आपका एल्वोलाई किसका है, लंग्स का है। और नेफ्रॉन किसका है, ये आपके किडनी का है। यानी कि ये बेसिक यूनिट है इनके, और इनसे मिलकर बने होती हैं, ठीक है। यानी कि नेफ्रॉन, ये कई सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी, कई सारे एल्वोलाई मिलकर लंग्स, और कई सारे न्यूरॉन मिलकर नर्वस सिस्टम को तंत्रिका कोशिका को बनाते हैं। तो ये कुछ आपको बेसिक बातें थी जो आपने पढ़ी होगी। तो हमारा जो मेन फोकस है समझने का वो जीन को लेकर है। तो मैंने क्या कहा, कोशिका बनाई, और कोशिका के अंदर क्या बनाया बच्चों, न्यूक्लियस बनाया। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब इसके लिख देते हैं यहां पे गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। यानी कि ये किसके अंतर्गत है, ये इसके अंदर होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इस डीएनए, मैंने लिखा क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, जीन होता है। यानी कि मैं बात करूं यहां पे स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि एक टुकड़े की बात कर लिया इस डीएनए का, ये क्या है बच्चों, जीन है। और ये क्या आपका डीएनए है। तो होने गई बात, ये समझ में आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड द जीन। और जीन का वर्क क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना के लिख सकते हो आप, ठीक है। और जीन का काम बच्चों है कि ये ट्रांसफर करना किसका, स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू हर बेबी या हिज बेबी, ठीक है। ट्रांसफर द कैरेक्टर, ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू हर बेबी या हिज बेबी कह सकते हो, हिज बेबी। अब इसको समझते हैं क्या क्या ट्रांसफर होता है, टू हर या हिज कह सकते हो। तो देख लेना, ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, तो उसके लिए आप क्षमा है, खेद है। तो ट्रांसफर टू कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू, और मैंने क्या कहा, स्पेशल कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, स्पेशल कैरेक्टर। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि बात करें आपके स्किन का कलर। अब बताइए ये कलर सही है कि ये वाला कलर सही है, कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। स्किन का कलर हो गया, आपके हेयर का कलर हो सकता है, आपके आंखों का कलर हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफर किससे होता है, जीन के द्वारा होता है। और ये कैसा कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो
इसको हम एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा हमें, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर ज्ञानवर्धक लगे तो, ठीक है। तो चलिए हम वही बनाते हैं कुछ स्पेशल सा जो हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं। ये कौन है? मेरे जो व्यूवर्स में से कोई एक व्यूवर्स है, भैया इनको कुछ स्पेशल बनाओ यार, स्पेशल कैरेक्टर टाइप के हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ये कौन है भैया? दिल बनाए तो क्या हो सकता है? ये फीमेल हो सकती है। ये क्या है? मेल है। ये कौन है? मेल महाशय हैं। और ये कौन है? फीमेल साहब है, ठीक है। अब इनका क्रॉसिंग करवाओगे, यानी कि इनका क्रॉसिंग करवाया तो बेबी जो बना, एक बेबी बनेगा ना। और मान लिया इनके आंखों का कलर कैसा है? ब्लैक है। और इनके आंखों का कलर कैसा है? ब्लू है। तो बेबी के अंदर जो बेबी का आंखों का कलर या तो ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है। दोनों 50-50% का चांसेस है। और ये किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ। किसके अंदर? बच्चे के थ्रू। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें एक ही कलर दिखाई देता है, या तो ब्लैक या ब्लू। तो ये क्यों होता है? इसके लिए आप कमेंट में करो और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्यों ब्लैक ही, या तो बेबी ब्लैक, इसका आंखों कलर ब्लैक होगा या तो ब्लू हो सकता है। आखिर ब्लैक ही क्यों हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जानकारी अधिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।